रेत पर घर बनाने जैसी है। हमारी जिंदगी रात के 10 बजे का समय है। माँ अपने बच्चों पप्पू और पिंकी से कहती हैं, बेटा सोने का समय हो रहा है, चलो उठो, कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। माँ के कहने पर बच्चे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के 2 मिनट बाद ही पप्पू और पिंकी में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ उनका शोरगुल सुनकर कमरे में पहुंचती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ, क्यों झगड़ाते हो? मैंने सोने को कहा था या झगड़ने को? तो पप्पू कहता है, मम्मी यह तकिया में लूंगा। तभी पिंकी कहती है, नहीं मम्मी, यह तकिया में लूंगी, तकिया एक है। और उसको चाहने वाले दो पप्पू कहता है कि मैं लूंगा, यह तकिया मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तो पिंकी कहती है कि मैं इसको लेकर ही रहूंगी। माँ कहती है, झगड़ो मत, मैं एक तकिया और देती हूँ। और माँ एक और तकिया लेकर देती हैं। झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ फिर पूछती है, अब क्यों झगड़ाते हो? तो पप्पू कहता है कि मम्मी, यह चादर मुझे नहीं देती है, इसे अपनी तरफ खींचती है। एंड तो पिंकी कहती है कि मम्मी मम्मी, भैया यह चादर मुझे नहीं ओढ़ने देता है। माँ कहती है, अभी तकिया को लेकर झगड़ाते थे, अब चादर को लेकर झगड़ाने लगे। खैर, कोई बात नहीं, मैं एक चादर और लेकर देती हूँ। अब दोनों को अपना अपना तकिया, अपनी अपनी चादर मिल चुकी थी और आधे घंटे के बाद पप्पू को नींद आ जाती है। उधर पिंकी को भी नींद आ जाती है। दोनों सो रहे हैं। इसकी टांग उसके ऊपर, उसकी टांग इसके ऊपर, इसकी चादर उसके सिर पर और उसकी चादर इसके ऊपर है। इसका तकिया उधर पड़ रहा है, उसका तकिया इधर पड़ रहा है। माँ जब यह नज़ारा देखती है तो हंसती है और सोचती है कि कैसे नादान बच्चे हैं। तकिया और चादर को लेकर लड़ झगड़े हच रहे थे। अब वही तकिए चादर इधर उधर पड़ रहे हैं और इन्हें उनका ख्याल ही नहीं है। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम भी अपने जीवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ हैं, ईर्ष्या करते हैं। इस कहानी में माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है हम पर। मौत हमारी मूर्खता पर हंसती है, क्योंकि जब हमारी आंखें सदा सदा के लिए मुंड जाती हैं तो हमारे मकान, हवेलियाँ, तिजोरियाँ, ज़मीन जायदाद सब ज्यों के त्यों पड्ढे रह जाते हैं। मकान वहीं खड्डा है, दुकान वहीं खड्डी है, तिजोरी भी वहीं पड्डी है। ठीक वैसे ही जैसे पप्पू और पिंकी के आसपास तकिया और चादर पड्ढे थे। माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है हम पर कि कैसा नादान बच्चा था। जिंदगी भर मिटटी धातु के ठीकरों और चंद रंग बिरंगे कागजी टुकड़ों के लिए भागता रहा। ध्यान रहे, अपने मरने के बाद हमें शमशान तक पहुंचाने के लिए तो हमारे साथ सारी दुनिया हो ले, लेकिन शमशान के आगे साथ जाने वाला पूरे जहां में एक भी नहीं होगा। राधा स्वामी संगत जी, आपको ये बाबा जी की हिंदी साखी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं जी। और भी बाबा जी की साखियाँ पढ़ने के लिए इस वेबसाइट को सेव करें।